नारायण द्वारा नारद जी की शंका का समाधान। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी जो भी सिद्धि पाना चाहता हो उसे किस देवता का पूजन करना चाहिए? देव यज्ञ अथवा प्रतियज्ञ की क्या विधि है? मुक्त पुरुष किस गति को प्राप्त होता है? मोक्ष का क्या स्वरूप है? देवताओं का भी देवता और पितरों का भी पिता कौन है अथवा उससे भी श्रेष्ठ तत्व क्या है? इन सब बातों को मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुमने बड़ा गूढ़ प्रश्न किया है। इसका उत्तर समझने में कठिन है, फिर भी तुम्हें तो बतलाना ही है। इस विषय में जानकार लोग देवऋषि नारद और नारायण ऋषि के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि भगवान नारायण संपूर्ण जगत के आत्मा, चतुर्मूर्ति और सनातन देवता हैं। वे ही धर्म के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। स्वयंभू मनवंतर के सतयुग में उनके 4 स्वयंभू अवतार हुए थे, जिनके नाम हैं नर, नारायण, हरि और कृष्ण। उनमें से अविनाशी नर और नारायण बद्रिकाश्रम में जाकर घोर तपस्या करने लगे। तप करते करते वे दोनों बहुत दुर्बल हो गए। उनके शरीर की नसें दिखाई देने लगी। तपस्या से उनका तेज इतना बढ़ गया कि देवताओं को भी उनकी ओर देखना कठिन हो गया। जिस पर उनकी कृपा होती थी वही उन्हें देख सकता था। एक समय शीघ्रगामी नारद जी घूमते घूमते बद्रिकाश्रम में जा पहुंचे। वहां जब नर और नारायण के नित्य कर्म का समय हुआ तो नारद जी के मन में उन्हें देखने के लिए बड़ा कौतूहल हुआ। वे सोचने लगे, अहो, ये उन्हीं भगवान का स्थान है जिनके भीतर देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर और नागों सहित संपूर्ण लोक निवास करते हैं। पहले ये एक ही रूप में विद्यमान थे, फिर धर्म के वंश में 4 स्वरूप धारण करके प्रकट हुए। इन्होंने अपने धर्माचरण से धर्म को बढ़ाया और अनुग्रहित किया है। पहले किसी कारणवश हरि और कृष्ण यहाँ रहकर तपस्या करती थी। अब धर्माचरण में बड़े चढ़े हुए ये नर और नारायण तप में प्रवृत्त हुए हैं। यही दोनों परम धाम हैं। ये संपूर्ण प्राणियों के पिता, देवता और परम यशस्वी हैं। भला ये दोनों यहाँ किस दूसरे देवता या पितर की पूजा कर रहे हैं? इस प्रकार मन ही मन भक्ति पूर्वक सोच विचार कर नारद जी सहसा उन दोनों देवताओं के पास उपस्थित हुए। भगवान नर और नारायण जब देवता और पितरों की पूजा समाप्त कर चुके तो उन्होंने नारद जी को देखा और उनकी शास्त्रीय विधि से पूजा की। उनका यह आश्चर्यजनक बर्ताव देखकर नारद जी ने उन्हें नमस्कार किया और इस प्रकार कहा, भगवान, अंगोपांगों सहित संपूर्ण वेदों और पुराणों में आपके ही महिमा का गान किया जाता है। आप अजन्मा सनातन माता पिता और सर्वोत्तम अमृत रूप हैं। आप ही में भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। चारों आश्रमों के लोग आप ही की पूजा करते हैं। आप ही जगत के माता, पिता और सनातन गुरु हैं। फिर भी आप जिस देवता या पितर की पूजा करते हैं वे कौन है, ये हमारी समझ में नहीं आता। अतः ये रहस्य बताने की कृपा करें। श्री भगवान नारायण ने कहा, देव ऋषि, तुमने जिसके विषय में प्रश्न किया है वह अपने लिए गोपनीय विषय है। यद्यपि इस सनातन रहस्य को प्रकट करना उचित नहीं है, तो भी तुम्हारी भक्ति देखकर तुमसे इस विषय का यथार्थ वर्णन करूंगा, जो सूक्ष्म, अज्ञेय, अव्यक्त, अचल और ध्रुव है, जो इंद्रियों, विषयों और संपूर्ण भूतों से परे है तथा विद्वानों ने जिसे संपूर्ण प्राणियों का अंतरात्मा, क्षेत्रज्ञ, त्रिगुणातीत तथा अंतर्यामी बतलाया है। उस परमात्मा से ही त्रिगुण में अव्यक्त की उत्पत्ति हुई है।
जिसे प्रकृति कहते हैं, वे सत असत स्वरूप परमात्मा ही हम दोनों की उत्पत्ति का कारण है। हम दोनों उसी की पूजा करते और उसी को देवता तथा पितर मानते हैं। उससे बढ़कर कोई दूसरा देवता या पिता नहीं है। वही हम लोगों का आत्मा है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। ब्राह्मण, उसी ने लोक को उन्नति के पथ पर ले जाने वाली धर्म मर्यादा स्थापित की है। देवता और पितरों की पूजा करनी चाहिए, ये उसी की आज्ञा है। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, दक्ष, भृगु, धर्म, यम, मरीच, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, वशिष्ठ, परमेष्ठी, सूर्य, चंद्रमा, करदम, क्रोध, अवकृत, ये प्रजापति उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और उसी की बनाई हुई सनातन मर्यादा का पालन करते हैं। शेष ब्राह्मण उसी के उद्देश्य से किए जाने वाले देवता तथा प्रति संबंधी कर्मों को ठीक ठीक जानकर अपनी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग में रहने वाले प्राणियों में से जो कोई उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं, वे उसकी कृपा से उत्तम गति प्राप्त करते हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण तथा मन और बुद्धि रूप 17 गुणों से, सब कर्मों से तथा 15 कलाओं से अपने को पृथक समझते हैं, वे ही मुक्त हैं। ये शास्त्र का सिद्धांत है। मुक्त पुरुषों की गति परमात्मा है, जिसे शास्त्रों में क्षेत्रज्ञ कहा है। वह परमात्मा सर्वगुण संपन्न तथा निर्गुण भी कहलाता है। ज्ञान योग के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है। हम दोनों का प्रादुर्भाव उसी से हुआ है। ऐसा जानकर हम उस सनातन परमात्मा की पूजा करते हैं। चारों वेद, चारों आश्रम तथा नाना प्रकार के मतों का आश्रय लेने वाले लोग भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करते हैं और वे इन सबको उत्तम गति प्रदान करता है। जो सदा उसका स्मरण करते तथा अनन्य भाव से उसकी शरण लेते हैं, उन्हें सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वे उसके स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं। नारद, तुम्हारी भक्ति और प्रेम के कारण हमने तुम्हारे सामने इस परम गोपनीय विषय का वर्णन किया है।